नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आदिवासी नाबालिग युवती से गैंगरेप पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सरकार पर हमला बोला है। रघुवर दास ने कहा कि झारखंड एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह विधानसभा बरहेट में नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। वहीं सरकार की चुप्पी पर रघुवर दास ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो और दोषियों को कठोर सजा दी जाए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जहां आदरणीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में एक 17 वर्ष की आदिवासी बच्ची के साथ जिस तरह गैंगरेप हुआ, तो गैंगरेप होने के बाद उस मामले को दबाने की कोशिश की गई। 2 दिन बाद ये मामला प्रकाश में आया, तो जैसे जानकारी मिली कि कुछ गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल गिरफ्तारी की नहीं है। कोई ऐसा दिन झारखंड का किसी ऐसे जिले में नहीं होता है, और खासकर संथाल परगना में, कि जहां बच्चियों के साथ गैंगरेप होता हो, आदिवासी महिलाओं के साथ रेप होता हो। ये आए दिन की बात झारखंड में हो रही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मौन धारण किए हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कितनी और हमारी आदिवासी बहनों बच्चियों का बलात्कार होने के बाद ये सरकार सजग होगी। सरकार अविलंब जो लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है उसको सुदृढ़ करे। झारखंड में कांग्रेस कोटे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य इन समुदायों को सम्मानजनक और बेहतर जीवन देना है। उन्होंने खासतौर पर अनुसूचित जाति समुदाय को हरिजन कहे जाने की बात भी कही है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया एक सम्मानजनक नाम है। मंत्री ने यह भी कहा कि इस शब्द के प्रयोग में उन्हें गर्व महसूस होता है। राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि झारखंड में लगभग 50 लाख हरिजन समुदाय के लोग हैं, जो कि आदिवासियों की तरह ही सामाजिक आर्थिकी पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस विषय पर 11 जून को रांची में एक अहम बैठक होगी और इसमें पार्टी प्रभारी, सह प्रभारी और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही बैठक का उद्देश्य हरिजन समुदाय के वरिष्ठ नेताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझना है और उनके समाधान के लिए रणनीति बनाना है। इस वार्ता जिस उद्देश्य को लेकर बुलाया गया है, जानकारी के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि 11 जून 2025 को 1:30 बजे दिन में गीतांजलि बैंक्वेट हॉल, बोड़िया रोड, मोराबादी, रांची में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष एवं अनुसूचित जाति समुदाय के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी श्री के राजू जी, सह प्रभारी डॉक्टर श्री वेला प्रसाद जी, अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन श्री राजेंद्र पाल गौतम जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी और मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। जानकारी के तौर पे ये भी बताना आवश्यक हो जाता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन मान्यवर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी 11 जून 2025 यानी कि कल 9:30 बजे बिरसा मुंडा, परसों, क्षमा करिएगा, परसों 2025 को पूर्वाह्न 9:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में वो उनका आगमन होने जा रहा है। कांग्रेस जनों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ये सूचना आप तक पहुंचानी है और इस उद्देश्य से आपको हम सबों ने आमंत्रित किया है। राहुल गांधी के बिहार चुनाव फिक्स वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। साथ ही चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
राहुल गांधी के बिहार चुनाव फिक्स वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान दर्शाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार अभी से वो स्वीकार कर चुके हैं। पहली बात तो राहुल जी का ये अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। पेशा कानून को झारखंड में मजबूती के साथ में लागू करने के लिए सरकार और महागठबंधन आम जनता से उनके सुझाव ले रही है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने चाईबासा परिसदन में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक कर राय मशवरा लिया और पंचायती राज मंत्री और कांग्रेस प्रभारी ने कई संगठनों से आए लोगों के प्रतिनिधियों की बातों को सुना। उन्होंने पेशा कानून के लागू किए जाने को लेकर पुरजोर वकालत की है और सभी ने यह भी कहा कि पेशा कानून को आदिवासियों के हितों के लिए लागू किया जाना जरूरी है। झारखंड का जेएमएम अलायंस गवर्नमेंट पेशा रूल्स लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक डोमेन में रखा और ड्राफ्ट रूल्स पर आदिवासी लीडर्स और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट का सजेशंस लेने के लिए 15 मई एक दिन कंसल्टेशंस भी हुआ। जो सुझाव वो कंसल्टेशंस में आया, वो सुझाव लेके वो ड्राफ्ट को हम इम्प्रूवमेंट भी किया। कांग्रेस पार्टी ने सभी ट्राइबल लीडर्स का सुझाव लेने के लिए हर एक जिले में ये पेशा के ड्राफ्ट रूल्स के बारे में अवगत करके और ट्राइबल लीडर्स का इनपुट लेने के लिए हम हमारा डीसीसी प्रेसिडेंट्स को हम सुझाव दिया। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा और आदिवासी कांग्रेस के द्वारा जो ट्राइबल समाज के जो मुखिया हैं, मालकी मुंडा और समाज के वैसे लोग जो आदिवासी हितों की रक्षा करते हैं, उनके साथ एक बैठक आज यहाँ चाईबासा में आयोजित किया गया है। आप सब जानते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से ग्रामीण पंचायती राज विभाग के द्वारा एक ड्राफ्ट पेशा झारखंड के लिए एक ड्राफ्ट पेशा रूल्स का वो पब्लिक डोमेन में डाला गया और उसके बाद लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग जगह कंसल्टेशन किया जा रहा है। पहला राज्य सरकार के द्वारा 15 मई को रांची में किया गया, जिसमें राज्य भर से लोग आए थे और उन्होंने अपने सुझाव को रखा है। उस कंसल्टेशन में हमें बहुत ही सकारात्मक सुझाव मिले हैं। जो क्रिटिसिज्म भी था उससे भी सरकार को मदद मिली है कि अपने ड्राफ्ट में सुधार करें। बीसीसीएल के ब्लॉक 2 में ही आजसू पार्टी के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बताया गया कि गिरिडीह सांसद बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी के विरोध में धरने पर बैठे। सांसद ने बताया कि स्थानीय विस्थापितों की समस्या को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस धरना में पूर्व विधायक गोमिया लंबोदर महतो सहित अन्य शामिल हुए। फिलहाल प्रबंधन की ओर से मध्यस्थता की कोई बात नहीं की गई है।
आप जाके देखेंगे ना, वहाँ जाने का रास्ता तक नहीं, लोगों को पीने का पानी तक नहीं, और इसी रास्ता से जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, उसी रास्ता से ग्रामीण लोग जाते हैं। जो आज कई बार बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, कई जानवर आग लगा हुआ है और उसके ऊपर जानवर जाते हैं तो जानवर मर रहा है। वहाँ के गांव के लोग, ऊपर में गांव बसा हुआ है, वहाँ के लोग इस प्रकार जहरीली गैस से ग्रसित है कि अब लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। इस तरह से प्रबंधन के द्वारा जो रवैया है यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के मजदूरों के साथ, आज आउटसोर्सिंग कंपनी में और हमारे जो रेलवे रेक लोडिंग मजदूर हैं, उन मजदूरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस भी मजदूरों को एक दैनिक भत्ता, दैनिक मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है। 6,000-7,000 रुपया मिलता है, जहाँ पहले 15,000 मिलता था। आज आउटसोर्सिंग कंपनी के जितने भी हमारे वर्कर हैं, उनको 15 दिन का वेतन दिया जाता है। 1 महीना का काम करा के 15 दिन का वेतन दिया जाता है। इस तरह से यहाँ के लोगों को अन्याय मिल पा रहा है, ना यहाँ के बच्चे शिक्षित हो पा रहे हैं। जामताड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, जहां जिला मुख्यालय के पुराना कोर्ट स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पूर्व मंत्री सह भारतीय जनता मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यानंद झा ने अपने समर्थकों के साथ माल्यार्पण किया, जिसमें बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर सत्यानंद झा ने कहा कि बिरसा मुंडा को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। उन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी घुटना नहीं टेका। साथ ही सत्यानंद झा हेमंत सोरेन सरकार पर भी बरसे हैं। मुंडा सही मायने में कहिए तो झारखंड के लोग आज भी भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, भगवान के रूप में उनको मानते हैं। उन्होंने जो संघर्ष किया वो याद करने योग्य है। अंग्रेजों के सामने घुटना नहीं टेका और बराबर मरते दम तक आवाज उठाने का काम किया है, और स्वार्थवादी नहीं, निस्वार्थ भाव से समाज के हित के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए आवाज उठाया और देश की आजादी के लिए अपने को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहा। आज उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए हम सभी लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कारोबार पूर्ण रूप से चल रहा है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, पदाधिकारी खाली ऐसे घूम रहे हैं पदाधिकारी बन करके। धरती आबा वीर बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर कांग्रेस भवन चाईबासा में स्मृति सभा हुई। स्मृति सभा में बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर दिया गया और 2 मिनट का मौन धारण कर उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेसियों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालने समेत अन्याय, शोषण, अत्याचार के खिलाफ उनके आंदोलन से प्रेरणा लेकर आदिवासी, दलितों और दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए काम करने का संकल्प लिया। छऊ नृत्य एवं भगवान भोलेनाथ की आराधना का महासंगम जमशेदपुर के हल्दी पोखर में देखने को मिला है, जहां पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ में लोगों ने कला संस्कृति का भव्य प्रदर्शन किया। और साथ ही पोटका के कई गांव में इन दिनों छऊ नृत्य का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ में हल्दी पोखर में भी छऊ नृत्य का आयोजन किया गया है, जिसमें प्राचीन सभ्यता संस्कृति की झलक देखने को मिली है। इस दौरान रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, शिव महापुराण जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों के अंश को लेकर छऊ नृत्य का आयोजन किया गया है। राष्ट्र सेविका समिति झारखंड प्रांत की तरफ से सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा में आयोजित 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इसमें झारखंड के 20 जिलों से 225 सेविकाओं ने हिस्सा लिया। शिविर का उद्देश्य युवतियों में अनुशासन, शारीरिक सुदृढ़ता और राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना था। समारोह की मुख्य वक्ता अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका चित्रा ताही जोशी रही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत माता हमारी प्राण शक्ति है, हमारी भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करती हैं। हमें अपने जीवन का हर क्षण और हर कर्म भारत माता के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। हमें भारत माँ के लिए समर्पित जीवन जीना है। भारत माता ही हमारे लिए सब कुछ निर्माण करती है, तो उसके लिए हम भी कृतज्ञ रहना चाहिए और उसके लिए कार्य करें।
हमारे जीवन मैंने हर समय तो भी हमने अपने समाज कार्य के लिए देना चाहिए, इस तरह की शिक्षा देने का हमने इसमें प्रयास किया है। बेटियों को ऐसा प्रशिक्षण जरूरी है? हाँ, प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि उसको आत्मरक्षा की भी आवश्यकता है। आत्मरक्षा उसका मनो मस्तिष्क और मनगट यानी कलाई, यह तीनों भी मजबूत हो, इस तरह का प्रयास इस वर्ग में किया जाता है। छोटी बच्चियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनको कैसे बचाया जाए? वो अपने घर की जो हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसका ज्ञान उनको सही तरह से मिल जाएगा तो वो बच जाएगी। वो घर में भी मिलना चाहिए, परिवार में मिलना चाहिए, और हमारी शाखा में भी वो हम देने का प्रयास करते हैं। जमशेदपुर स्थित पोटका के जानमडी में बने 3 जल मीनार पिछले 1 साल से खराब हैं। ये तीनों जल मीनार सफेद हाथी साबित हो रहा, जिसके कारण जल समस्या से जूझ रहे ग्रामीण एक ही चापाकल पर आश्रित हैं। इसे लेकर ग्रामीणों ने बर्तन लेकर प्रदर्शन करते हुए जल्द जल मीनारों की मरम्मत करने की मांग की है। गांव के महिलाओं ने कहा कि सुबह 4 बजे से ही हम लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, और साथ ही जानमडी पंचायत के बोड़ामपुर में 700 की आबादी निवास करती है। जल उपयोग करते हैं या जितना भी है चापाकल या जल पूरा स्वादिष्ट नहीं है। यहाँ का जो चापाकल है कोरकुली का जो हमारा गिरस्तन मुर्मू का घर के सामने उसे स्वादिष्ट है, इसीलिए बाहर का भी आदमी आते हैं तो यहाँ का एक बोतल होने से भी पानी लेके जाते हैं। और 1 साल से ये चापाकल खराब है। हम लोग मुखिया को भी रेगुलर देते हैं, 2 महीना 3 महीना के बाद 3 एप्लीकेशन, विधायक को भी दिए हैं, 1 साल हो गया। अभी भी कोई इसके लिए ना बनाने के लिए आते हैं ना देखने के लिए आते हैं, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग विभाग तक नहीं गया है, प्रखंड तक नहीं गए हैं, हम लोग का कभी बहुत कम पड़ जाता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यही जो हम लोग का लोकल विधायक और प्रतिनिधि जो मुखिया, यही लोग से काम बनेगा। हम जनमडी पंचायत के अंतर्गत बड़ामपुर गांव से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ जल मीनार बन के हो गया है 3-4 साल जैसे। वैसे तो 5 साल का गारंटी दिया था जल मीनार बना के, तो 5 साल हुआ भी नहीं है, 2 साल के अंदर ही खराब हो गया है। तो एक बार रिपेयरिंग हुआ था, रिपेयरिंग होके भी फिर खराब हो गया है। पानी कुछ उठता है फिर बंद हो जाता है। तो हम लोग मुखिया को भी दिए थे, 3-4 बार दिए हैं, दे चुके हैं, तो वो भी अभी तक कुछ किए नहीं है ना हुआ है। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया एला जल मीनार खराब है। जैसे कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जल का तो सुबह से ही उपयोग होता है। फिर हम लोग को यहाँ पे लाइन लगना पड़ता है, ठीक है, जल लेने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना परिवार है सब कोई यहीं पे आते हैं जल लेने के लिए। तो इसका हम लोग मुखिया को भी दिए थे पहले ये के लिए, रिपेयरिंग के लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। और विधायक को भी दे दिए थे हम लोग, अभी तक कुछ इसका सुविधा हम लोग को मिला नहीं है। तो झारखंड सरकार के शराब नीति के खिलाफ बिरसा सेना ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, और इसके माध्यम से बिरसा सेन ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि सरकार शहर में तो शराब बेच रही थी, अब गांव में भी शराब बेचकर लोगों की शराबी बनाना चाहती है, जिसका बिरसा सेना सहित तमाम आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। जो लाया गया है सरकार की तरफ से वो हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आप ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का शराब का ठेका खोल के क्या साबित करना चाहते हैं? इतना हमारे लोगों को शराब में ही डुबो के सारा जमीन को लूटा गया, और आज वही शराब नीति लाके आप वहां पे ठेका चलाना चाहते हैं। आप क्यों नहीं लाते शिक्षा नीति? आप क्यों नहीं लाते रोजगार नीति? ये कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है और आपकी विफलता है। और हमारा जो तीसरा मांग है, जिसमें हमारा JPRA1 जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंड पंचायती राज अधिनियम नहीं हम स्वीकार करेंगे। हम पैसा को मानते हैं। हम 1997 में जो लागू हुआ है उस पैसा को मानेंगे, जो हमारा रूढ़ी प्रथा, जो हमारा ग्राम सभा से संबंधित होगा। हम कहते हैं कि अब दिसुम अब राज, और गांव में हमारा राज, तो ये राज हमको चाहिए। हमें नहीं चाहिए यहाँ पे कोई भी नगर निगम या किसी तरह का पंचायती राज नहीं चाहिए।
चतरा पुलिस ने गिद्धौर थाना क्षेत्र के दुधवारी गांव के बलबल नदी के पास में पुल निर्माण में लगे मुंशी अपहरण मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बोकारो जिला चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के हुरलूम करमाली टोला के रामेश्वर उर्फ रमेश करमाली, पेटरवार थाना क्षेत्र के खतको नयादी टोला निवासी दीपक कुमार यादव और पेटरवार थाना क्षेत्र के तेनूघाट घरवानटाड निवासी राजन यादव उर्फ दिलीप यादव और हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कादिर नगर निवासी सुभान अंसारी शामिल हैं। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के पास से 9,05,700 रुपए नगद, लोडेड कारतूस के साथ में एक देसी कट्टा सहित अन्य सामान बरामद किया है। साथ ही एसपी ने बताया कि अपहरण का मास्टरमाइंड रमेश करमाली है। कांड के उद्भेदन को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया है। 2025 इसमें एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। उस पुल के निर्माण के मुंशी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता की अपराधकर्मियों के द्वारा, अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा उनका किडनैपिंग हो गया है। इस सूचना के तहत फिर एक लिखित आवेदन में हम लोगों ने केस दर्ज किया और तुरंत एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम एसडीपीओ सिमरिया के नेतृत्व में एसआईटी टीम ने काफी अच्छा कार्य किया है और सभी ने मिलकर लगातार छापामारी किया और छापामारी के क्रम में इस घटना में उपयुक्त 9,05,700 रुपए को बरामद भी किया गया है और साथ ही साथ इस घटनाक्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जिस साइट पे काम चल रहा था उस साइट पे कैमरा लगा था, उसका डीवीआर भी ये लोग नोच के ले गए, जिससे कि व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाए, इसलिए ये कार्य। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि बीते 4 जून को राजमहल थाना क्षेत्र के कल्याण चौक स्थित न्यू दीपक ज्वेलर्स में हथियार के बल पर अपराधियों ने फायरिंग करते हुए भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषणों की लूटपाट करते हुए फरार हो गए और इस मामले में 3 आरोपियों को 7 जून को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 4 तारीख को एक घटना हुई थी राजमहल में, लूट की घटना हुई थी ज्वेलरी दुकान में। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को 1-2 दिन पहले भी पकड़ा गया था, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया था, परंतु सामान की बरामदगी नहीं हुई थी। आज हम लोगों ने सारे सामान की बरामदगी, लूट का जो भी सामान है वो बरामद कर लिया है, जिसमें लगभग 3.25 किलो चांदी और अन्य सामान है और 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार। गुमला जिला के चैनपुर थाना क्षेत्र के लिगिरपाट गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर नशे में धुत एक युवक ने लाठी डंडों से पीट कर 2 युवकों की हत्या कर दी है। मृतकों की पहचान 23 साल के बुद्धराम मुंडा और 60 साल के सुखदेव मुंडा के रूप में हुई है, जबकि हत्या के आरोपी का नाम 18 साल के छोटे मुंडा के रूप में हुई है। बताया यह भी गया कि शराब पीने के दौरान हुए विवाद में घटना को अंजाम दिया गया और साथ ही हत्या के बाद में छोटे मुंडा दोनों शव को एक गड्ढे में फेंक कर मिट्टी डालने की फिराक में था। तभी कुछ लोगों ने देख लिया और ग्रामीणों ने रात भर आरोपी को बंधक बनाकर रखा और सोमवार सुबह पहुंची पुलिस ने दोनों शव को बाहर निकाला, हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। दिनदाड़े एक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए नगद 60,000 रुपए लूट का मामला सामने आया। मामला जामताड़ा के सदर थाना क्षेत्र स्थित बुद्धजीत गांव का है। बताया यह भी जा रहा कि अफसर अंसारी नामक युवक पर कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया था जब वह अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था। हमलावरों ने उस समय लोहे की रॉड और पत्थर से हमला किया था और गाड़ी में रखे 60,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। परिजनों ने घायल युवक का इलाज के लिए जामताड़ा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। हमारा लड़का का साथ ऐसे घटना घटा है। उन लोग रास्ता में ड्राइवर को टेक के मारपीट किया, गाड़ी उड़ी फोड़ कर दिया और थाना में आवेदन दिए हैं। मारपीट बेकाहिल से रॉड पत्थर से मारपीट किया है और मैंने थाना में आवेदन दिया। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया है। नाम मारपीट मंटू तैयब, फिरोज वकील, ये सब मिल के 5 आदमी मिल के मारा है उसको। अनवर हमको भी धक्का मुक्का किया है और जो आवेदन दिए हैं उससे अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। बीते 1 जून की रात को मिर्जा चौक के थाना क्षेत्र में क्रशर प्लांट में अज्ञात अपराधियों ने पोपलेन पर हाईवा ट्रक में आग लगा दी थी और इस मामले को लेकर पीड़ित क्रशर मालिक के द्वारा केस भी दर्ज कराया गया था। इस संबंध में साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि घटना में शामिल 2 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुके हैं और इसी घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने 7 देसी राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। जैसा कि आपको पता है कि 1 तारीख को रात में मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में एक क्रशर में गाड़ियों को जलाने का प्रयास हुआ था।
जिसमें कुछ फायरिंग भी हुई थी। उस पर लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे थे। पहले भी लोगों को जेल भेजा गया है। उसी के क्रम में सूचना मिली कि सूर्य आंध्रा एक जगह छिपा हुआ है और साथियों के साथ, और हथियार भी उनका वहाँ पे है। उस पर हम लोगों ने छापेमारी की है। स्पेशल टीम बनाई गई, एसडीपीओ राजमहल, एसडीपीओ साहेबगंज, प्रशिक्षु डीएसपी रूपक कुमार सिंह, इंस्पेक्टर भी थे और 2-3 थाना प्रभारी के साथ एक स्पेशल टीम जंगलों पहाड़ों में गई। रात भर सर्च अभियान चला। सुबह में हम लोगों को ये सफलता मिली। 7 जो है सिंगल शॉट राइफल, जो कि जिनका बैरल छोटा किया गया है, जिसको शॉटगन कहते हैं, 7 शॉटगन बरामद हुआ है। यही हथियार उस दिन लेके आए थे वो लोग। 1-2 हथियार से फायरिंग भी हुई थी उसमें। तो उस गिरोह के 2 सदस्यों को, जिनके पास ये हथियार जो रखा था छुपा के जिन लोगों ने, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इनका नाम फागुमाल पहाड़िया और बंगल मरांडी है। ये अगर ये नहीं पकड़ा जाता तो और भी बड़ी घटनाएं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।